CA Foundation in 20 days. Is it possible to crack CA Foundation exams by just studying for 20 days? The simple answer is yes. Yes, you can still crack your CA Foundation exam if you study religiously for the next 20 days. But how? If you want to know how you can achieve this target, how you should study for the next 20 days, then watch this video till the end, and I will make sure that you will have a very clear planner and very clear strategy of what you should do in these next 20 days. So hi everyone, welcome back to my channel. If you are new to this channel, I am Sneha. I am a CA finalist student helping and guiding CA Inter and CA Foundation students in their preparation by sharing my strategies and my personal experiences. So सबसे पहले बात करते हैं कि तुम्हारी इस टाइम पे पोजीशन क्या है. इफ़ यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग येट, ठीक है, देन तुम सितंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ सकते हो. बट इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर क्लासेस इवन वंस इन योर लाइफ, ठीक है, तुमने कुछ पढ़ा हुआ है, तुम्हारे पास नोट्स है, बट हाँ कुछ याद नहीं है, कुछ आता नहीं है, वो अलग केस होता है, ठीक है. बट अगर कभी क्लासेस नहीं ली, यू आर बिल्कुल अनअवेयर अबाउट दिस सिलेबस एंड एवरीथिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, ठीक है. तो अगर तुम्हारी क्लासेस वगैरह कंप्लीटेड हैं, तुमने पढ़ा हुआ है आज तक, ठीक है, तो तुम आराम से कर सकते हो. 20 डेज प्लानर बताऊंगी, ठीक है. इस वीडियो में हम लोग बात क्या क्या करेंगे. पहली तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दैट इज 23 अप्रैल से लेकर 13 मई, एग्जैक्ट 20 डेज प्लानर दूंगी. डे वाइज तुम्हें कौन से 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है, उनको कैसे अप्रोच करना है एंड कैसे कंप्लीट करना है, कैसे रिवाइज करना है. उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज तुम्हें किस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना होता है. बेसिकली हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है. किस सब्जेक्ट में तुम्हें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है एंड उस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है, एक सब्जेक्ट की शॉर्ट में स्ट्रैटेजी टाइप समझ लेंगे, ठीक है. उसके अलावा तुम्हें बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होते हैं जो तुम अपनी प्रिपरेशन में मिस ना कर दो, क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो सारी बात करेंगे. तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ एंड जो चीज़ें बोल रही हूँ ना वो चीज़ें लिखते जाओ, बिकॉज आई विल नॉट बी शेयरिंग एनी मटीरियल, या फिर मैं तुम्हारे साथ प्लानर शेयर नहीं करूँगी. जितनी वीडियो चल रही है उतनी में ही साथ साथ सुन के लिख लो. आई विल बी स्पीकिंग एट अ वेरी नॉर्मल पेस, ठीक है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो तुम्हारा पहला एग्जाम है, दैट इज़ अकाउंट्स ऑन 14 में, ठीक है. अब तुम्हारे पास बेसिकली अभी तुम्हारी कुछ भी कंडीशन हो ना, तुमने कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी रिवीजन प्रॉपर नहीं हुई है. बट अगर तुम 20-30 पर भी बैठे हो ना, तो तुम 70-80 तक बहुत आराम से जा सकते हो. मैं ये नहीं बोलूँगी 100% सिलेबस कवरेज करनी है. पर्सनली मैंने भी CA फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, ठीक है. इंटर का एक ग्रुप भी मैंने पहले अटेम्प्ट में निकाला था एंड आई हैवंट स्टडीड फुल सिलेबस आज तक. मैंने आज तक कभी भी 100% सिलेबस कवरेज नहीं करी. इनफैक्ट तुम्हें मैं क्या बताऊँ, मैं लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा छोड़ के गई थी. अब हो सकता है कि उस टाइम से अब तक थोड़ा पेपर पैटर्न वगैरह चेंज हुआ, बट मोर और लेस सब सेम रहता है, ठीक है. 2-3 साल पुरानी ही बात है ये भी. सो ऐसी चीज़ें होती है कि स्मार्ट स्टडी ना बहुत बार तुम्हें पास करा देती है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 मार्क्स का आता है, ठीक है, बट फिर भी बाकी 70 मार्क्स का तो मैं इतनी अच्छी तरह प्रिपेयर करके गई थी ना कि मेरे 60+ मार्क्स आ गए उसमें से. सो दिस शुड बी योर माइंडसेट कि तुम एटलीस्ट जितना कर रहे हो उतना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आना चाहिए कि उसमें तुम्हारे मार्क्स कोई ना काट सके, ठीक है. सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें करना क्या है, रेगुलर वीडियोस, रेगुलर लेक्चर्स को साइड में हटाओ, ठीक है. हो सकता है तुम्हारे पास पड़े हो सकता है तुम्हारे पेंडिंग हो, बट वो अब हमारे काम के नहीं है. रेफर टू 1 शॉट वीडियोस, रिविजन वीडियोस, फास्ट ट्रैक वीडियोस. तुम जिस टीचर को फॉलो करते हो, ठीक है, उसका रेफर करो, बट रेगुलर वीडियोज़ नहीं, बिकॉज रेगुलर वीडियोज़ ना अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा डिटेल में जाती है, जितनी डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. बट रिविजन वीडियोज़ वही सारे पॉइंट्स, वही सारा कंटेंट एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करती है एंड हमें बेसिकली अपना टाइम बचाना है, बिकॉज हमारे पास टाइम ही सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़, नो रेगुलर लेक्चर्स, तुम्हें सिर्फ रिविजन वीडियोस, फास्ट ट्रैक वीडियोस या 1 शॉट ही रेफर करने हैं, ठीक है. उसके बाद ये तो हो गई कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी की बात, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है. ICAI स्टडी मटेरियल हो सके तो रीड कर लेना सब लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. बट अगर तुम्हें नहीं भी करना, वीडियोज़ देखो, नोट्स बनाओ अपने और नोट्स को रेफर करो. उसके बाद क्वेश्चन का क्या करना है, देखो क्वेश्चंस में अगर तुम्हारे पास किसी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जो ये क्लेम करता है कि उसमें मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन RTPs, MTPs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ठीक है, तुम उस क्वेश्चन बैंक को रेफर करो. अदरवाइज स्टडी मटेरियल के जो टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस हैं, दैट आर द मस्ट डू, ठीक है. इको में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं थोड़े से एडिशंस या फिर सब्ट्रैक्शंस के साथ, बेसिकली थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ तुम्हें सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो स्टडी मटीरियल के क्वेश्चन तुम्हें रेफर करने हैं.
दूसरी चीज़ करंट अटेम्प्ट की RTPs एंड MTPs एंड पास्ट 2-3 अटेम्प्ट के RTPs MTPs देख लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, देख लो, बिकॉज MCQ वाले पेपर जो तुम्हारा मैथ्स और इको का है उसमें तुम अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे ना तो एक तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो उसको एज अ मॉक सॉल्व कर लो एंड उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, तो तुम वो देख सकते हो। अब एक एक करके बात करते हैं अकाउंट्स। जैसे अकाउंट्स में तुम्हें क्या चीज़ जो तुम इग्नोर करते हो, थ्योरी, ठीक है, बट यार अकाउंट्स की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है प्लस ईजी है, ठीक है। अकाउंट्स की थ्योरी जो है ना वो स्कोरिंग है, ट्रू फॉल्स में आती है, ठीक है। उसके अलावा भी जो अकाउंट्स की थ्योरी है वो तुम लाइक एक बार एक कोई वन शॉट देख लो, किसी की भी रिवीजन वीडियो देख लो एंड एक बार उस चीज़ को रीड कर लो एंड यू विल बी डन, अकाउंट्स की थ्योरी हो जाएगी। बट फिर भी लाइक इतने कम एफर्ट्स लगते हैं अकाउंट्स की थ्योरी करने में, बट हम उसको छोड़ जाते हैं यही सोच के कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बट अभी इतना टाइम है कि तुम अकाउंट्स की थ्योरी कर पाओ एंड अकाउंट्स की थ्योरी करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसकी वजह से ना तुम्हारे 5-10 मार्क्स बहुत ईजिली इंक्रीज हो जाएंगे, जो बाद में एग्रीगेट की प्रॉब्लम होती है ना वो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट्स का पेपर कैसा आता है? देखो अकाउंट्स का पेपर इजी आता है, बट अकाउंट्स के पेपर में सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है जो बच्चों को आती है, दैट इट इज़ वेरी लेंदी, तुम्हारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अकाउंट्स के में तुम्हें टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी जैसे तुमने लेक्चर्स वगैरह देखे, सिर्फ लेक्चर्स निकालने से ये मत सोचना कि तुम्हारा वो चैप्टर हो गया। जब तक तुम अपने हाथ से क्वेश्चन लिख के नहीं देख रहे तब तक तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। सो अकाउंट्स में लेक्चर कंप्लीट करो, देन सारे क्वेश्चन लिख के नहीं देखने, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन LDR क्वेश्चन, दैट आर लास्ट डे रिविजन क्वेश्चंस, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारी टीचर्स भी मार्क कराते हैं, वो वाले क्वेश्चन एटलीस्ट लिख कर देखो एंड विद अ टाइमर। कोशिश करो कि एक टाइमर लो अपने पास, ठीक है। और जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लाइक प्रॉपर टाइम के साथ देखो कि 10-15 मिनट 20 मिनट में मुझे मैक्सिमम ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, बिकॉज अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर टाइम की प्रॉब्लम आएगी, पेपर आते हुए छूट जाएगा एंड फिर वही बात है कि जितना पेपर अटेम्प्ट करके आओगे उतने में से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो वर्क ऑन योर स्पीड, सॉल्व क्वेश्चंस विद द टाइमर। उसके अलावा प्रेजेंटेशन मैटर्स इन अकाउंट्स एंड लॉ, बेसिकली इन दो ही सब्जेक्ट्स में तुम्हें लिखना होता है एंड दोनों में मैटर करती है। देखो लॉ की प्रेजेंटेशन अलग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन मतलब कि बेसिकली तुम्हें फॉर्मेट्स वगैरह आने चाहिए, ठीक है। तुम लेजर बना रहे हो तो डेबिट क्रेडिट लिखना, पर्टिकुलर्स ये सब लिखना, अमाउंट लिखना, ठीक है, रुपीज़ लिखना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बट अगर नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स कट जाएंगे एंड अगर लिखोगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट बेसिकली तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। सो ऐसे ही होता है, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम जर्नल बना रहे हो तो उसमें लेजर, फोलियो, डेबिट क्रेडिट अलग कॉलम, ठीक है, ऊपर पर्टिकुलर्स, डेट, सब कुछ प्रॉपरली लिखना होना चाहिए, ठीक है। BRS का अलग होता है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का अलग होता है, वर्किंग नोट्स के अलग मार्क्स होते हैं, सब चीज़ों की स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो अकाउंट्स के पेपर में प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स अ लॉट एंड इसकी वजह से ना अगर तुम मार्क्स लाइक गेन नहीं करोगे तो लूज कर दोगे अगर प्रेजेंटेशन खराब होगी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी। अब लॉ के में देखो, लॉ में दो चीज़ें चाहिए होती हैं पेपर लिखने के लिए, एक तो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए एंड एक तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, प्रोविजंस आनी चाहिए, रिटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें कैसे आएंगी? प्रेजेंटेशन में सिंपल प्रेजेंटेशन रहती है लॉ की, प्रोविजन 3 पैराग्राफ में तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें पता चला कि वो तुमसे क्या मांग रहा है। सबसे पहले प्रोविजन लिखो कि एज पर दिस एक्ट, ठीक है, ये प्रोविजन है। सेकंड पैराग्राफ इज ऑफ फैक्ट्स एंड एनालिसिस कि ये फैक्ट्स है, ये एनालाइज किया है हमने, लाइक पूरा जो सोल्यूशन है मेन वो तुम्हारा फैक्ट्स एंड एनालिसिस है। एंड देन एट इन द कंक्लूजन वाला पार्ट जो तुम्हारा थर्ड पैराग्राफ होगा उसके हेडिंग डालो कंक्लूजन एंड 2-3 लाइन मैक्सिमम की कंक्लूजन होती है। तुमने एनालिसिस में जो एनालाइज किया है ना, तुमने आंसर वहाँ पे भी लिखा है, बट कंक्लूजन में तुम्हें अलग से आंसर लिखना होता है सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल कि तुम्हारा आंसर येस है, नो है, तुम अग्री कर रहे हो या तुम डिसअग्री कर रहे हो, जो भी केस स्टडी थी उसके बेसिस पर, ठीक है। तो प्रोविजंस, फैक्ट्स एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन, इस फॉर्मेट में तुम्हारे लॉ के आंसर्स आएंगे। अब रिटेंशन वाली पार्ट देखो, लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट में यही रहता है कि यार चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है याद हो गई बट बाद में याद नहीं आ रही, तो उसके एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ मल्टीपल रिविजन्स, एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है, क्यूमुलेटिव रिविजन, सोने से पहले तुमने दोबारा रिवाइज किया जो तुमने आज पढ़ा था, ठीक है। कल नया टॉपिक शुरू करने से पहले जो पिछले दिन पढ़ा था वो दोबारा रिवाइज किया। देखो मेरे को भी ये बातें बहुत बताते थे लोग, ठीक है, बट वी नेवर लिसन टू दीज थिंग्स। हमें लगता है कि हाँ ये तो ऐसी है, इट डज नॉट मैटर कि क्या बोल रहा है कोई, क्या नहीं बोल रहा, बट यार तुम ना जब तक ये चीज़ करोगे नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा दैट कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मैंने लॉ, लाइक मेरे को भी लॉ नहीं पसंद था, लाइक सब सब्जेक्ट्स में मेरे को इंटर में भी मेरा एक ही रोना था कि मेरे से थ्योरी नहीं होती, ठीक है, बट थ्योरी एट दी एंड हुई तो वो मल्टीपल रिवीजन से ही हुई। अदरवाइज तुम बस सबकी बात सुन के कानों से निकाल दोगे, तुम्हें लगेगा हाँ भाई सब लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कुछ भी एंड वर्क कुछ कर नहीं रहा है। सिर्फ यही चीज़ वर्क करेगी बिकॉज जब तुम 10 बार सेम चीज़ पढ़ोगे तो वो चीज़ तुम्हें ऑटोमेटिकली याद रहेगी एंड इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। एंड ICI जो है वो मार्क्स नहीं दे रहा है अगर तुम उसके जो सजेस्टेड आंसर्स है उसके लाइक आंसर से तुम्हारे आंसर्स का कीवर्ड्स वगैरह मैच नहीं हो रहे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिल रहे। तो तुम्हें रटने के अलावा देखो
सुनने में ऐसा लगेगा कि यार रटना इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड ऑल दैट, ठीक है, बट रटना पड़ेगा। अगर तुम्हें मार्क्स चाहिए बेसिकली तो तुम्हें रटना पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। बाद में लड़ लेना जिससे लड़ना हो कि भाई रटना अच्छी बात नहीं होती है वो, बट अभी फिलहाल तुम्हारे पेपर्स हैं एंड तुम्हें अगर स्कोर करना है तो कीवर्ड्स को रटो, ठीक है, बुक लेके बैठो, उसको 10 बार रीड करो, 10 बार बुक बंद करके बोलो, लाइक बेसिकली याद करो, रटो, जो मर्जी करो, बट लॉ में मार्क्स ऐसे आएंगे, इतना याद रखना। इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है, सबको पसंद होता है मोस्टली, किसी को भी ऐसा इकोनॉमिक्स से दिक्कत नहीं होती है, एंड जिन्होंने 11th-12th में पढ़ा होता है उनके लिए तो और इजी होता है। तो इट्स अ इजी सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें तुम एग्जामिशन एम कर सकते हो, लाइक एग्जामिशन ये आई थिंक वो होता है डिस्टिंक्शन, पास विद डिस्टिंक्शन ऐसे लिखा आता है जब तुम्हारे 80+ मार्क्स आते हैं फाउंडेशन में, तो इससे तुम्हारा एग्रीगेट में हेल्प होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है तुम्हें, इको में एक बार वीडियो वगैरह देख लो, ठीक है, अगर नहीं देखी आज तक या फिर जो भी चैप्टर की बची है, एंड जस्ट स्टडी मटेरियल के जो टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन है वो करो, पास्ट अटेम्प्ट्स के देख लो, लाइक बेसिकली इसमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो, कुछ जैसे याद तो तुम्हें करना नहीं है, बट हाँ एक चीज़ बोलूँगी, अगर तुमने नहीं करा ना, तुम्हारे पास नोट्स भी नहीं है, तो स्टडी मटेरियल रेफर करो, स्टडी मटेरियल को रीड करो लाइन टू लाइन, ठीक है, लाइक बेसिकली एक वो बताती हूँ, फटाफट से सुनो, तुमने एक वीडियो देखी, ठीक है, तुम्हें सब समझ में आ गया कि ठीक है इस चैप्टर में ये है, स्टडी मटेरियल खोलो एंड उसको रीड कर लो एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, यू आर डन फॉर दैट चैप्टर, ठीक है, बिकॉज स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं आता है, एमसीक्यू में ना कोई भी लाइन पूछ सकते हैं वो लोग, तो जब तक तुम स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ोगे ना, चाहे तुम कितने भी अच्छे नोट्स पढ़ रहे हो, बट स्टडी मटेरियल और जो नोट्स हैं उनमें फ़र्क रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ नोट्स में कम होंगी, तो इसलिए स्टडी मटेरियल को रेफर करो, स्टडी मटेरियल से डरा मत करो, ठीक है, इट्स अ ईजी थिंग, जितने तुम्हारे नोट्स हैं उतने ही पेजेस के स्टडी मटेरियल होते हैं मोस्टली, तो उसको रीड करो, ठीक है। अब कॉन्स में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्पीड, ठीक है, स्पीड नहीं होगी तो पेपर सॉल्व नहीं होगा, एंड दूसरा प्रिसिशन, ठीक है। अब तुम्हारी लाइक बेसिकली अगर तुम्हारी स्पीड है बट तुम कुछ भी मार्क कर रहे हो, तुम्हारे आधे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो भाई गलत सीन हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, बट उनमें से कम 8-9 तुम्हारे सही हो, रादर दैन कि तुम 15-20 क्वेश्चन में ऐसे कुछ भी मार्क करना चाह रहे हो, 5-10 भी सही नहीं हो रहे। इससे अच्छा है कि नॉर्मली टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो तुम्हें पता है तुमसे हो जाएगी, जिनकी तुमने प्रैक्टिस करी है, ठीक है। कॉन्स भी सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, लॉ और कॉन्स में, ठीक है, लॉ का मैंने तुम्हें बता दिया, कॉन्स में ऐसे करो यार, देखो सेलेक्टिव स्टडी करो, मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा ही है, ठीक है, 40 मार्क्स का है, उसके अलावा जो 60 मार्क्स का एलआर और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वो बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है, मैथ्स स्टूडेंट या नॉन मैथ स्टूडेंट बेसिकली कोई फर्क नहीं होता, बिकॉज जो मैथ्स स्टूडेंट होता है ना उनसे भी 11th-12th में वो चैप्टर्स नहीं होते जो अभी नहीं हो रहे तुम लोगों से, मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं भी मैथ्स स्टूडेंट थी, बट मेरे को भी कुछ खास समझ आया नहीं डिफ्रेंसिएशन कभी, एंड वो कहीं यूज़ भी नहीं आता, सिर्फ फाउंडेशन में तुम्हें मैथ्स पढ़नी है, उसके बाद है भी नहीं, तो इसको निकालो स्मार्टली करके, ठीक है, एंड टाइम का ध्यान रखना है हमें। सब्जेक्ट वाइज अगर तुम्हें चाहिए, जैसे इसमें तो हम हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए ना कि बेसिकली किसमें किसकी कितनी वेटेज है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या हैं इस बार पेपर में, क्या आ सकता है क्या नहीं, तो वो मेरे को एक बार वीडियो के कमेंट्स में बता दो, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का सबसे पहले बोलोगे आई विल मेक दैट वीडियो। रोज़ तो नहीं आएंगी वीडियोज़, हर 2 दिन में 3 दिन में तुम्हें फाउंडेशन की एक वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है, एंड उससे तुम्हें बहुत हेल्प होगा, लाइक बेसिकली इसमें अब मैं प्लानर बताती हूँ डे वाइज, ठीक है, कि तुम्हें डे वाइज क्या क्या करना है, फटाफट से वो बताऊंगी, वो लिख लेना, एंड वो किस बेसिस पे बताया वो भी समझाती रहूंगी। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज तुम्हें चाहिए हो, ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स चाहिए हो, ठीक है, पेपर प्रेडिक्शन चाहिए हो, लाइक बेसिकली कुछ भी चाहिए हो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पेपर्स में भी टाइम है, तो इतना टाइम है कि वीडियोस आ सकती है डिफरेंट टॉपिक्स पर, एंड आई विल ट्राई टू मेक दैम, ओके। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो तुम लोग अभी कर रहे होगे, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारी एफिशिएंसी नहीं आ रही, कि तुम रैंडमली पढ़ रहे हो कि आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, ठीक है, स्टिक टू ओनली 2 सब्जेक्ट्स अ डे और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स अ डे, उससे ज़्यादा नहीं, सारे सब्जेक्ट्स रोज़ मत करो, मैं तुम्हें 2 सब्जेक्ट्स पर डे का प्लानर दे रही हूँ, ठीक है, इसको रेफर करके तुम अपने हिसाब से इसको ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम डाला है, देखो अब मैं बोल रही थी ना कि तुम्हारी 20-30% प्रिपरेशन है, तो तुम उसको 60-70 कैसे लेके जा सकते हो, ऐसे लेके जा सकते हो, ऑलमोस्ट 80-85 मार्क्स की कवरेज करेंगे हम कॉन्स और इको में, ठीक है। लॉ में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 15-20 मार्क्स का छोड़ के थोड़ा सा हमने कवरेज करी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 15-20 मार्क्स की, एंड थोड़ा बहुत छोड़ा है, ठीक है, एंड अकाउंट्स में ऑलमोस्ट हमने सभी कवर करा है, थोड़ा सा लाइक 5-10 मार्क्स की कवरेज छोड़ी है इस प्लानर में। अब तुमने जो टॉपिक्स कर रखा है तुम कर लेना, ठीक है, इसमें ऐड कर लेना, एंड अगर तुमने पूरा सिलेबस अच्छी तरह करा हुआ है, यू जस्ट नीड अ रिविजन प्लानर, तो भी इसको तुम रेफर कर सकते हो, बस इसमें टाइम कम करके एंड तुम अपने डेज ऊपर शिफ्ट कर लेना, ठीक है। आई होप इतना, या सीए कर रहे हो इतना तो दिमाग होगा ही तुम्हें, ठीक है। तो फटाफट से प्लानर बनाती हूँ 5 मिनट में, एंड देन हम वीडियो खत्म करेंगे। 23 अप्रैल दैट इज टुमारो तुम्हें एलआर से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लो कि ये प्लानर ना बहुत सोच समझ के 1-2 घंटे लगा के मैंने बनाया है, इसको मैंने बनाया प्रायोरिटी बेसिस पे कि मैथ्स में तुम्हारी जो हाई वेटेज ए कैटेगरी और बी कैटेगरी चैप्टर्स है उनको डाला है, सी कैटेगरी चैप्टर्स नहीं डाले, ठीक है।
उसके अलावा इको में भी जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं वो चीज़ें सबसे ऊपर डाली, जैसे डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सबको आता है तो वो थोड़ा सा नीचे डाला है जब थोड़ा सा तुम ऊपर इंपॉर्टेंट कवरेज कर लोगे। ठीक है, लॉ में भी पूरा दिन डाले कि एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए वन शॉट देखना एंड उसको याद करना हो जाएगा, एक दिन में कोई भी एक एक्ट आराम से हो सकता है। एंड ऐसे ही अकाउंट्स में भी सिर्फ रिविजन का टाइम डाला है कि भाई एक चैप्टर को तुमने 1-2 घंटे में कॉन्सेप्ट रिवाइज करें एंड देन उसके अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए खुद। मैंने कॉन्स और इको में बहुत ज़्यादा टाइम डाला है तो उसमें कम करके तुम आगे पीछे वाली चीज़ आगे शिफ्ट कर लेना। ठीक है, अब 23 अप्रैल को हो LR 4 आवर्स प्लस नेशनल इनकम 7 आवर्स। लिख लो, जैसे बोल रही हूँ वैसे लिखो। 23 अप्रैल LR 4 आवर्स प्लस नेशनल इनकम 7 आवर्स। 24 अप्रैल सेम LR 4 आवर्स प्लस नेशनल इनकम 7 आवर्स। ठीक है, 25 अप्रैल मैथ्स फॉर फाइनेंस 7 आवर्स प्लस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स 4 आवर्स। 26 April Mathematics for Finance 6 hours plus Business Cycles 5 hours. 27 April Measures of Central Tendency and Dispersion 8 hours plus Start with Demand and Supply for 4 hours. 28 April Ratio of Proportion Indices and Log for 7 hours plus Demand and Supply 4 hours. 29 April Index Numbers 6 hours plus Production and Cost 6 hours. 30th April correlation and regression 6 hours plus price determination 6 hours. 1st May equations plus sequence and series दोनों मिला के 6-7 घंटे में करना and price determination 6 hours. 2nd May statistical representation of data plus sampling 7 hours plus public finance 5 hours. 3rd May theoretical distribution 6 hours plus money market 6 hours. ठीक है, तो 23 अप्रैल से लेकर 3 मई तक तुम्हारे कॉन्स और इको हो जाएंगे। मैं ये बोल रही हूँ भाई बिल्कुल नहीं कराना, अगर तुम बिल्कुल बेस से कर रहे हो, इतना टाइम डाला है कि बिल्कुल बेस से इको और कॉन्स तो तुम्हारी हो सकती हैं, बट लॉ और अकाउंट्स नहीं हो सकती बिल्कुल बेस से, क्योंकि उसमें तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर चारों में से कोई एक सब्जेक्ट बिल्कुल वीक है उसको कर लो, लाइक बेसिकली कॉन्टैक्ट में ऑन टेलीग्राम वगैरह। ठीक है, अपनी सिचुएशन बता के हम देख लेंगे किस चीज़ में तुम ज़्यादा टाइम लगा सकते हो कम टाइम लगा सकते हो। आई होप क्लियर हो गया हो, अगर नहीं हुआ दोबारा सुन लेना 2-3 मिनट पीछे करके एंड लिख लेना। ठीक है, अब इसमें देखो तुम्हारी LR पूरी कंप्लीट हो जाएगी 20 मार्क्स की। स्टार्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, प्रोबेबिलिटी छोड़ के स्टार्ट्स पूरा कराया है तो 20-25 मार्क्स की कवरेज उसमें भी 30-35 मार्क्स की कवरेज उसमें भी है, तो 50-55 मार्क्स तो हो ही गए। एंड मैथ्स में भी हमने इनइक्वालिटीज, PNC, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन छोड़ के सब किया है, तो आराम से 15-20 मार्क्स की कवरेज हमने मैथ्स में भी करी है, तो ये तुम्हारे आराम से 80-85 मार्क्स की कवरेज हो गई है। ठीक है, इतना करो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं बाकी चैप्टर्स को मारो गोली। ठीक है, एंड ऐसे ही इको में देखो नेशनल इनकम 15 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स 5 मार्क्स, बिजनेस साइकिल 5 मार्क्स, डिमांड एंड सप्लाई 10 मार्क्स, प्रोडक्शन कॉस्ट 10 मार्क्स, प्राइस डिटर्मिनेशन 15 मार्क्स, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट दोनों 10-10 मार्क्स, तो 20 मार्क्स, अराउंड 80 मार्क्स का हो गया। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ, इको में ना पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी, ये चारों चैप्टर्स 10-10 मार्क्स से आते हैं, तो तुम्हें कोई भी दो चैप्टर्स कर लो जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है एंड बाकी 2 चैप्टर्स छोड़ दो। ठीक है, अब 4th में से लिखो। 4th में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा रिवाइज करो विद क्वेश्चंस। ठीक है, 5th में रिवाइज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 6th में रिवाइज कंपनीज एक्ट। अब इन तीनों में तुम ये 3 एक्ट्स कर लोगे ना तो तुम्हारी अच्छे खासा 30-35 मार्क्स की मिनिमम कवरेज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 7th मई को मैंने थोड़ा बफर डाल दिया था, बट यार बाकी जब प्लान बनाई थी तो बफर ना डालो तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर तुम एक दिन में ये तीनों एक्ट्स रिवाइज कर लोगे तो बहुत सही रहेगा। एंड इसके साथ ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंसिडरेशन, कैपेसिटी और कंसेंट, ये वाला पार्ट करना 3 से 4 घंटे में 5 to 10 मार्क्स की कवरेज होती है इसकी। फिर 8th मई को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 7 आवर्स प्लस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेचर एसेंशियल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये वाला पार्ट करना 2 से 3 घंटे में, इसकी 5 मार्क्स की कवरेज होती है। उसके बाद 9th मई को इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंसिडरेशन, कैपेसिटी और कंसेंट वाला पार्ट अराउंड 2-3 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, 5-6 घंटे तुम्हें लॉ करनी है, 5 मार्क्स की कवरेज है इसकी। एंड डेप्रीसिएशन स्टार्ट कर देना, यहाँ से हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे, डेप्रीसिएशन फॉर 3 आवर्स। फिर 10th मई को LLP एक्ट करेंगे 5 आवर्स प्लस BRS प्लस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, LLP एक्ट 4 घंटे में हो जाएगा, देन पूरा दिन अपना BRS और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आराम से कर सकते हो। दोबारा सुन लो क्या बोला है मैंने। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आराम से 15 से 20 मार्क्स की कवरेज करी है। ठीक है, हमने 3 दिन में अलग अलग तोड़ के। उसके अलावा सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किया था, फिर इंडियन पार्टनरशिप, फिर कंपनीज एक्ट, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ ICA। ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ ICA और LLP एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी एक्ट है। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट का कहीं ना कहीं फेवरेट है, वो लोग पूछते हैं यहाँ से, तो उसको आराम से कर लेना।
ठीक है, अब 11, 12 और 13 को हमारा हाई अकाउंट्स, लाइक बहुत ही हैवी डे होंगे अकाउंट्स को लेकर। फाइनल अकाउंट्स करेंगे 6 घंटे प्लस अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 5 घंटे के अराउंड। फिर 12th मई को एनपीओ और पार्टनरशिप, एंड 13th मई को कंपनी अकाउंट्स प्लस इन्वेंट्रीज प्लस थ्योरी, या फिर तुम ना 14th मई को सुबह सुबह भी थ्योरी देख सकते हो अगर यहाँ पे नहीं देख पाए। ठीक है, अब आई नो लॉ और अकाउंट्स का सिलेबस तुमने बहुत कम टाइम में करा है, बट यार लॉ और अकाउंट्स ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है जो बिल्कुल ऐसे फटाफट रिवाइज हो। ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि इनमें राइटिंग प्रैक्टिस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तुम पेपर में लिख नहीं पाओगे अगर तुम्हें आता नहीं होगा। ठीक है, तो जो करा हुआ था पहले उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, 70-80% करके जाओ, बट उसको अपना 100% देकर आओ। 100% सिलेबस कवरेज से कुछ फ़ायदा नहीं है। इट इज़ बेटर कि जितना करके जा रहे हो उसमें परफॉर्म करके आओ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये प्लानर अच्छा लगा हो, तुम लोगों को कुछ समझ में आया हो। एंड अगर नहीं हो रहा ना, समझ नहीं भी आया, जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली। ठीक है, तुम्हारी हर सब्जेक्ट की कम से कम 70-80% कवरेज इसमें हो गई है, तो एटलीस्ट इतना करके जाओ। एंड कुछ नहीं समझ में आ रहा, आस्क योर डाउट्स इन द कॉमेंट। ठीक है, एंड मैनिफेस्ट करो टू बी इन CA इंटर इन दिस अटेम्प्ट शिफ्ट नहीं करना है। बहुत लोगों की कंफ्यूजन होती है कि क्या हमें अटेम्प्ट शिफ्ट कर देना चाहिए। 15-20 दिन बचे हैं, जस्ट गिव इट योर शॉट। तुम फॉर्म वगैरह सब भर चुके हो तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, क्या पता लक से निकल जाए। सो या आई होप कि तुम लोगों का पेपर अच्छा जाए, एंड डू लेट मी नो कि व्हाट वीडियो यू वांट नेक्स्ट, and I will see you in the next video. If you like this video, share it with your friends जो confused हैं। ठीक है, comment down your thoughts and please hit the like button and subscribe to my channel because अभी और भी तुम्हारी फाउंडेशन की वीडियोस पहले तो मैं नहीं डालने वाली थी, बट बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो आई थॉट कि चलो लेट्स मेक इट। एंड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज, ठीक है, उसके अलावा पेपर प्रेडिक्शन, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे कैसे करना है तुम्हें अकाउंट्स एंड लॉ का, सारी टाइप की वीडियोस आएंगी। सो सब्सक्राइब कर लेना जिससे यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो। एंड या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।